बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक हो? मेरे सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 नाइन्थ में न्यू बुक इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट इसका क्वेश्चन 4, 5, 6 करेंगे, जिन तीनों क्वेश्चन तीनों सेम है, एक ही फॉर्मूला सेम ही यूज होगा। अब फार्मूला एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। इस फार्मूले को यहाँ पे तीन तरह से लिख सकते हैं, मीनिंग एक ही है। पहला पहले इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। यानी आपको दो पोलिनोमियल्स दिए हो, आप उनका एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो या पोलिनोमियल्स को, आंसर इक्वल आएगा। दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। थर्ड इस तरह लिख सकते हैं, जो फर्स्ट पोलिनोमियल इसको पी एक्स का नाम दे दें, सेकंड पोलिनोमियल को क्यू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तीनों लिहाज से करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला जो है ना, आपके पास ये तीन तरह से लिखा जाता है, ये क्वेश्चन 4, 5, 6 में यूज होगा, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y-7। दो पोलिनोमियल्स हैं, उसका एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसकी वैल्यू गिवन है y-7 के। एंड देयर एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू है स्टूडेंट्स, LCM and their LCM is y cube minus 10y square प्लस 11y प्लस 70। सारी वैल्यू किसकी? LCM की। अब वो कह रही वन पोलिनोमियल इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। वो कह रहा है कोई वन पोलिनोमियल। अब वन पोलिनोमियल है, हम इसको लेट कर लेते हैं px। जो वन पोलिनोमियल जो फर्स्ट है उसको कह दिया px, आप qx भी कह सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। फाइंड द अदर, दूसरी पोलिनोमियल फाइंड करनी है, हम उसको कह देते हैं qx, वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या यूज होगा स्टूडेंट के पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब स्टूडेंट चाहे आप राइट को लेफ्ट पे लिख दें, राइट लेफ्ट साइड को राइट पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट हमें एचसीएफ की वैल्यू भी गिवन है, एलसीएम की गिवन है, पीएक्स की वैल्यू भी गिवन है, हमें क्यूएक्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यहाँ से बना लेते हैं, क्यूएक्स फाइंड करना है तो पीएक्स लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, तो स्टूडेंट वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्यू एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले एलसीएम की वैल्यू पुट करेंगे, तो एलसीएम की वैल्यू क्या थी? एलसीएम की वैल्यू स्टूडेंट वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू क्या स्टूडेंट? एचसीएफ की वैल्यू y माइनस 7, वो पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय px की वैल्यू क्या है? px की वैल्यू y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, मिड टर्म को ब्रेक करके, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई y माइनस 7 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, उसको लास्ट से मल्टीप्लाई, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। अब हमने 14 के दो पेयर्स फाइंड करने, मल्टीप्लाई करो 14 आए, लास्ट टर्म के साथ माइनस है, माइनस करें तो क्या आए स्टूडेंट? 5 आए, तो वो बनेंगे टर्म 7 और 2। मिड टर्म में y है, 7 के साथ भी y है, 2 के साथ भी y। अब स्टूडेंट करना माइनस है, साइन माइनस का है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस आएगा। 7 में से 2 माइनस करें 5, 7 टू द 14। आप कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई y माइनस 7 डिवाइडेड बाय, पहले दो में से कॉमन स्टूडेंट y स्क्वायर, y दो दफा, y पावर 1 मींस y एक दफा, y कॉमन ले लिया, y माइनस 7। अब स्टूडेंट वैल्यू के शुरू में प्लस है, प्लस कॉमन लेंगे, 2 भी 1 है, 14 भी, दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 कॉमन, y माइनस 7 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट अगेन कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई y माइनस 7 एज इट इज, डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा मजीद स्टूडेंट, ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, ब्रैकेट में रह जाएगा y प्लस 2। अब स्टूडेंट y माइनस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y प्लस 2। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्यू एक्स पोलिनोमियल का फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट हमने किसको डिवाइड करना है? हमने डिवाइड करना है वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 को किस पे डिवाइड करना है स्टूडेंट? y प्लस 2 पे। अब स्टूडेंट
जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाएगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइजर की पहली टर्म है y, अब जिस पोलोमियल को डिवाइड करें उसकी पहली टर्म y क्यूब, y को किस ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, y क्यूब आएगा y स्क्वायर से। अब स्टूडेंट ये y स्क्वायर आ गया, अब इस y स्क्वायर को पूरी पोलोमियल से मल्टीप्लाई, पहले y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब, फिर स्टूडेंट प्लस 2 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y स्क्वायर। अब इनको माइनस करते हैं, प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस किस में चेंज, माइनस में। अब स्टूडेंट दोनों नेगेटिव वाली वैल्यूज है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का माइनस 12y स्क्वायर प्लस 11y एज इट इज प्लस 70 भी एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मजीद डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे गौर किया जाए, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई है यहाँ पे स्टूडेंट माइनस 12y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया यहाँ पे -12y स्क्वायर। अब स्टूडेंट अंदर वाली जो पावर बड़ी अभी भी डिवाइड हो सकता है, y को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि -12y स्क्वायर आएगा, अगर y को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे -12y स्क्वायर आएगा -12y से। कैसे स्टूडेंट y को -12y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 एज इट y और y की बेस एंड पावर है, यहाँ पे लिख देंगे -12 का y। अब स्टूडेंट -12y को इस पूरी पोलिनोमियल से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, -12y y से मल्टीप्लाई होगा -12y स्क्वायर, 2 पॉजिटिव 12 नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट प्लस में चेंज, ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस किस में चेंज, प्लस में चेंज। अब स्टूडेंट को ऐड करते हैं, 24 में 11 ऐड करेंगे तो 35y प्लस 70। अब स्टूडेंट आगे मजीद डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे y की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर इक्वल है, यहाँ पे जस्ट क्या इक्वल नहीं है, कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 1 है। अब स्टूडेंट 1y को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 35y आएगा प्लस 35 से। अब 35 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, पहले 35 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, 35y आ जाएगा, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, तो क्या आ जाएगा 35y प्लस 35 मल्टीप्लाई टू 70। अब इनको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। रिमाइंडर जीरो आने के बाद स्टूडेंट क्यू एक्स का आंसर क्या आ गया, डिवाइड किया तो फाइनल आंसर आ गया वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। इट मीन्स जो सेकंड पोलोमियल है वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 30 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स px एंड qx आर। जो पहली वैल्यू है जी ये सारी, ये किसकी है स्टूडेंट, एलसीएम की। एलसीएम इक्वल टू 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। सेकंड वैल्यू किसकी है, एचसीएफ की। एचसीएफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अब नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट एक पोलिनोमियल px की वैल्यू 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने सेकंड पोलिनोमियल qx फाइंड करनी है, उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब फॉर्मूला स्टूडेंट px मल्टीप्लाई qx इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, px की वैल्यू पुट की, ये सारी वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, qx फाइंड करना वो एज इट इज। राइट साइड पे एलसीएम की पहले वैल्यू मल्टीप्लाई फिर एचसीएफ की वैल्यू पुट की। अब स्टूडेंट हमने qx फाइंड करने की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, इसको फ्रैक्शन के नीचे लिख दिया, और राइट साइड पे पहले आ गया 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई सेकंड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग वगैरह करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए 4 1 दा 4 4 9 दा 36, तो रिमेनिंग आ गया 9x क्यूब, एक दफा वैल्यू प्लस में एक दफा माइनस में, एक्स प्लस एक्स माइनस ये फॉर्मूला क्लोज होके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में स्टूडेंट एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। आगे करना है तो स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन कर देने की, यहाँ तक भी आंसर करेक्ट होगा स्टूडेंट, ये भी हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग हो रही थी तो कटिंग कर दी, अगर कटिंग ना होती तो फिर स्टूडेंट फ्रैक्शन होती ऊपर नीचे तो फिर डिवाइड ही करना था। अब उसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज, दो पोलिनोमियल्स का एचसीएफ और एलसीएम है। रिस्पेक्टिवली का वर्ड लिखा स्टूडेंट, पहले एचसीएफ है, ये एक्स प्लस ए किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, एचसीएफ की, एचसीएफ इक्वल टू एक्स प्लस ए। और स्टूडेंट नेक्स्ट कह रहा है एंड एलसीएम इज, दूसरी वैल्यू किसकी, एलसीएम की, वो क्या है स्टूडेंट 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वो कह रहा है स्टूडेंट अब px qx की वैल्यू, वो कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, यानी हमने स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है px मल्टीप्लाई
क्यू एक्स किसके इक्वल होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ। आप स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करनी, कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने यहाँ पे पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसी लिहाजा पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू स्टूडेंट है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एच सी एफ की वैल्यू है स्टूडेंट एक्स प्लस ए। अब इसका सोल्यूशन करते हैं राइट साइड पे, तो जो आंसर आएगा हमारा स्टूडेंट वो फाइनल आंसर होगा। अब राइट साइड पे नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जरा गौर किया जाए यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला वगैरह यहाँ तक भी आंसर ठीक है, एक्स प्लस ए एज इट इज लिखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है ए के ऊपर भी स्क्वायर है, ये फॉर्मूला क्लोज, इसको ओपन करेंगे, एक दफा ए को एक्स में ऐड कर देंगे और एक दफा माइनस मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए एज इट इज। अब स्टूडेंट गौर किया जाए एक्स प्लस ए की पावर में कुछ नहीं, वन, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, तीनों एक्स प्लस ए की बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में स्टूडेंट तीनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए की होल पावर 3। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 12x क्यूब 12 मल्टीप्लाई सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए का होल क्यूब। और इस तरह स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट होगी स्टूडेंट। अलजेब्राइक मैनिपुलेशन फैक्टराइजेशन स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।